नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। कासगंज में बीजेपी युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष कुलदीप प्रतिहार की कार्यकर्ता विरोध नीति से परेशान आकर कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया, बल्कि कुलदीप का पुतला दहन भी किया। इस दौरान गंभीर आरोप भी लगाए। दरअसल बीजेपी कार्यालय पर हंगामा कर रहे बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हैं और ये बीजेपी युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष कुलदीप प्रतिहार के से खासे नाराज नजर आ रहे हैं। उन्होंने दोपहर को कुलदीप प्रतिहार का पुतला दहन कर जमकर नारेबाजी की। इस दौरान बीजेपी युवा मोर्चा के नेता की पत्नी नीलम ने बताया कि कुलदीप प्रतिहार कार्यकर्ता का उत्पीड़न कर रहे हैं। 50,000 रुपए उधार लिए थे, वो आज तक वापस नहीं किए। मांगने पर उल्टी सीधी धमकियां दे रहे हैं। ये तो पब्लिक ने घेराव किया, जो जनता है उसने घेराव किया, उनकी समस्या थी। लेकिन मैं जो आया हूँ, मैं इसलिए आया था, कुलदीप जी से वार्ता करने के लिए आया था कि आपने एक सूचना, इन्होंने एक लेटर जारी किया जो कि मुझे नहीं पता किसके द्वारा आया। सोशल मीडिया में देख रहा हूँ कि इन्होंने एक लेटर जारी किया, उसमें मुझे कार्यमुक्त किया गया है, जबकि निष्कासन के लिए अलग लिखा होता है, उसमें सूचना लिखा हुआ है। उसके पश्चात मुझे अगर निष्कासन मेरा होता है तो मुझे नोटिस दिया जाता है, जो कि भारतीय जनता पार्टी के संविधान के अनुसार होता है। मुझे नोटिस दिया जाता है, उसको कुछ समय दिया जाता, समय के अनुसार मैं जवाब देता। अगर जवाब पर्याप्त होता तो मुझे रखा जाता, अन्यथा की स्थिति में निष्कासन होता। उसके पश्चात मामला ये है कि कुलदीप प्रतिहार पे मेरे 50,000 रुपये थे। 3-4 साल हो गई हैं। फोन करो, फोन नहीं उठाते हैं। और फोन किया, हम नाराज हुए तो क्या किया, हॉस्टल में दाग इनका लगाने को मुँह कर दिया काला। ठीक है, खुद धंधा करवाते हैं, मुँह पे कारोच लगा दी। रुपया नहीं दिए, मुँह पे कारोच लगा दी। कुलदीप प्रतिहार धंधा किसका करवाते हैं? और ये पुतला फूका गया है, पुतला क्यों फूका गया है? सट्टा लगवाते हैं, शराब लगवाते हैं, हॉस्टल में मामे के साथ हॉस्टल भी खुलवाते हैं, लड़का लड़की को वो करवाते हैं, इससे रुपया पैदा करते हैं। हमारे रुपया देने के मन नहीं करते हैं। मामला ये वहीं कन्नौज में कस्बा अंदरगढ़ के पटेल नगर तिराहे पर धीरेन्द्र प्रताप के घर में बीते रात अज्ञात चोरों ने धावा बोल दिया। घर के सभी सदस्य कहीं बाहर गए हुए थे। चोरों ने चोरी की घटना को इस दौरान अंजाम दिया। घर के अंदर लगे ताले को तोड़कर हजारों रुपए सहित कीमती जेवरात चोरी कर ले गए। गृह स्वामी जब घर आए तो घर का टूटा ताला देखकर दंग रह गए। अंदर घुसने पर देखा तो सामान बिखरा पड़ा था। उन्होंने डायल 112 पर सूचना दी। अज्ञात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। वहीं सूचना पाकर इंदरगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची और थाना अध्यक्ष ने मामले की जांच कर जल्द चोरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही है। अरे भैया, हम 2:20 पे स्कूल से जैसे ही आए, जैसे देखा हमने ताला टूटे हुए थे जी। जैसे हमने अंदर देखा जाके तो सारा सामान हमारा बिखरा इधर उधर पड़ा था जी। इसके बाद देखा तो कुछ भी नहीं था। वहाँ पे 2 लाख का जेवर था हमारा और 50,000 रुपए था जी। और जितने न्यू कपड़े थे वो, और पीतल जो हमारी शादी में मिले थे, कम से कम 1 कुंटल लगभग हुआ इसे, या 50 किलो मान लो, थरा छोड़ दिया उन्होंने जी। तो अभी सारा सामान सब उठा ले गए वो जी। अगली खबर फिरोजाबाद से है, जहां शिकोहाबाद नेशनल हाईवे पर मृत पड़े जानवर को बचाने के चक्कर में बाइक असंतुलित होकर पलट गई और पीछे से आ रहे ट्रक ने बाइक सवार 2 महिलाओं को कुचल दिया, जिससे मौके पर ही दोनों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। ये पूरी घटना शिकोहाबाद थाना क्षेत्र के जरेला कट की बताई जा रही है। धात्री का कट है, उसमें धात्री कट है। कहाँ से आ रहे थे आप? कौन लोग संग थे आपके? माता जी की। किस चीज से एक्सीडेंट हुआ आपका? पीछे गाड़ी वाले में, मैं बाइक। वहीं फिरोजाबाद में थाना उत्तर रामगढ़ एसओ और सर्विलांस की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना उत्तर क्षेत्र में बड़ी लूट 43 लाख रुपए के मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से 24,04,000 रुपए भी
बरामद किए हैं। साथ ही बिल बुक और 2 चेक भी बरामद किए गए हैं। मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी आशीष तिवारी ने बताया कि वादी की पत्नी स्वाति गुप्ता और उनके मौसी के लड़के वैभव अभिषेक ने अपने साथियों के संग मिलकर लूट की घटना को अंजाम दिया था। 22 तारीख को एक सनसनीखेज घटना जो थी वो उत्तर थाने में रिपोर्ट की गई थी कि शाम को एक घर से जो पैसे उनके घर में रखे हुए थे, लगभग 43 लाख रुपए रखे हुए थे, वो लूट लिए गए और उसके क्रम में इमीडिएटली एफआईआर लिखी गई और उसको वर्कआउट किया गया। इसमें फिर ये पता चला कि जो घर की जो वादी हैं उनकी ही पत्नी ने अपने 2 सहभिक्तों के साथ मिलके इस पैसे को पार कर दिया था और ये जो वादी की पत्नी है स्वाति, उसके मौसी के लड़के वैभव और अभिषेक के साथ में उसने ये घटना की थी, जिसमें ये वैभव जो है इसके ऊपर एक मुकदमा मुरादाबाद में भी है, जिसमें अपनी दादी की हत्या करके शव जलाने का मुकदमा जो है वो मुरादाबाद में पंजीकृत है। इसके अलावा जो अभियुक्त वैभव है, खास बात यह है कि इसमें जो इसके साथ में अन्य 2 अभियुक्त जो जेल में इसके साथ रह रहे थे उनके साथ मिलकर इसने प्लान पूरा बनाया था लूट का। और लूट की घटना के पश्चात जो बंटवारा हुआ है वो मथुरा वृंदावन में हुआ है। अगली खबर यूपी के शाहजहांपुर से है, जहां राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी महासंघ ने जिलाधिकारी को अपनी समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मांग की कि जिन डोर टू डोर और अस्थायी कर्मचारियों को नगर निगम के ठेकेदारों की तरफ से मनमर्जिया हटाया गया है, उनको तत्काल उनकी योग्यता अनुसार पुनः नियुक्त किया जाए। साथ ही भविष्य में बिना किसी नोटिस के उन्हें ना हटाया जाए। साथ ही मांग की गई कि जब से कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तब से अब तक का सभी कर्मचारियों का बकाया पीएफ ईएसआई बोनस को तत्काल रूप से दिलाया जाए और नगर निगम द्वारा सभी आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का दुर्घटना बीमा उपलब्ध कराया जाए। उनका कहना है कि 24 घंटे में मांगों को पूरा नहीं किया गया तो धरना करेंगे, फिर भी अगर उनकी बात नहीं सुनी गई तो आत्मदाह कर लेंगे। जी, जनपद शाहजहांपुर में 4 महीने से आउटसोर्सिंग कर्मचारी जो डोर टू डोर लगे थे उनका वेतन नहीं मिला है और कर्मचारियों को बिना नोटिस दिए, बिना सूचना दिए उनको तत्काल नौकरी से निकाल दिया गया है। अब जो व्यक्ति अपना 1 साल समय बर्बाद करके जनपद शाहजहांपुर में ईमानदारी से सफाई कर्मचारी हमारे काम कर रहे थे, उनको एक बैग निकाल दिया गया है, उनको वेतन भी नहीं दिया गया है। और मैं राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी महासंघ राष्ट्रीय अध्यक्ष, मजबूरी से जब हमारे पास कई बार फोन आया तो हमने कहा कि अब आंदोलन होगा और यह आंदोलन जनपद शाहजहांपुर में नहीं होगा, इसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश में झाड़ू आंदोलन मिशन चालू होगा, लखनऊ तक होगा, विधानसभा तक, उसके बाद विधानसभा घेराव होगा। और 24 घंटे में जनपद शाहजहांपुर में हमारे सफाई कर्मचारियों का शोषण बंद नहीं हुआ, इनकी समस्याओं का निवारण नहीं हुआ तो 2 दिन हम लोग शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन बैठेंगे, उसके बाद हम भूख हड़ताल में बैठेंगे। अगर इस आंदोलन में हमारी मौत होती है, हमारे किसी पदाधिकारी की मौत होती है तो उसके जिम्मेदार शाहजहांपुर के ब्लॉक सिधौली के गांव सुहेली से खबर है, जहां बिजली विभाग की लापरवाही के चक्कर में 3 साल के बच्चे को करंट लग गया। गांव के एक व्यक्ति ने कड़ी मशक्कत के बाद बच्चे को बचाया, लेकिन काफी देर तक बच्चा बेहोश पड़ा रहा। गांव के लोगों ने संबंधित जेई को इसकी सूचना दी। ग्रामीणों का कहना है कि कोई भी लाइनमैन कैश लिए बिना लाइन नहीं जोड़ता है, पहले पैसे मांगते हैं फिर लाइन जोड़ने की बात करते हैं, जिसका ऑडियो रिकॉर्डिंग भी ग्रामीणों के पास है। हमने बोला बत्ती सही करो, बोले पैसे इकट्ठे कर लो 200-400 रुपये इकट्ठे सही कराएं, तो हमने पैसे इकट्ठे करे 420 रुपये। उसके बाद में फ़ोन करा तो बोले अभी नहीं, शाम को सही कराएंगे बस। तो ये तार कितने दिनों से टूटा है? 3 दिन हो गए टूटे हुए। 3 दिनों से? कई दफे टूट चुका है, महीनों से टूटा हुआ पड़ा है। रुपये जमा करवाते हैं, थोड़ा तार जोड़ के जरा जोड़ दो बस। साहब डंडा लेके छुड़ाया हमने, वरना क्या होता है? अब वरना साहब कतई बेहोश ही को बच्चा हो, होश नहीं है उसका हो। ये कितने दिन हो गए टूटा पड़ा है? आज साहब 3 दिन हो गए टूटे पड़े। आपने किसी को सूचना नहीं दी? सोचना साहब बत्ती बानो सबका दी, आया देख गया, वो चले देख के चले गए। फिर वो क्यों नहीं आए? नहीं आए, पैसे चक्कर नहीं आया साहब। हमारे गाँव बत्ती आवे बस, तार टूटो पड़ो है। कै दिन हो गए तार टूटे पड़े? 2 दिन हो गए तार टूटो। तो क्यों नहीं जुड़ रही? भाई कह रहे पैसा जमा कराओ, पैसा जमा कर ले, 400 रुपया रहेगा, उसके हमारे का जोड़ी नहीं आई और सब पूरा स्टाफ देख गो लाइन टूटी पड़ी तार।
वहीं अलीगढ़ में 7 साल की लड़की का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। लड़की कुछ देर पहले गायब थी, जिसकी खोजबीन की जा रही थी। मकान की छत में बने बाथरूम नुमा कमरे के बगल में बने स्टोर रूम में लड़की का शव मिला, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। मृतक लड़की का परिवार किराए के मकान में रह रहा था। वहीं एसएसपी सहित पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गई है। घटना में 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई है। एसएसपी ने बताया कि गला घोंटकर हत्या की गई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। घटना थाना कोतवाली के तुर्कमान गेट इलाके की है। मौके पर स्थानीय लोगों ने हंगामा किया है। वहीं पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद है। ऐसे हुआ, सुबह मैंने कपड़े वपड़े धोए, रोटी बनाई, बर्तन धोए, सब सफाई भाई सब कर ली। मैंने कि नहा ले, नहा के आई। अम्मी ने अगर बनिया पहन लूँ, मैंने कहा हाँ पहन ले। मैं शाम को कपड़े पहन ली, पापा हमें जब पापा साफ साफ सामने बच्चों को, तो आप जो कह ले अम्मी हाँ यही पहन ले रही कपड़े पहन के। पर आप जो क्या नाम है बांधो मेरी मेला बांधू, मैं जब कहीं जाऊँगी तो मुझसे कह ले अम्मी ऊपर से ही अम्मी पैसे दे दो 5 रुपये। तो मैंने कि नीचे आ जाए बेटा, तो नीचे आइए। मैंने 10 का नोट दिया। फिर मैंने मुझे 5 रुपये ऊपर से फेंक दिया। ले आने बुनने फेंकी ना फेंकी, आवाज़ नहीं सुनी मैंने उसकी, खाली 5 रुपये की आवाज़ सुनी फेंकने की। फिर मेरी बच्ची जब से मिली रातों 6 साल 5 साल की वो। सूचना पर जब तत्परता से वहाँ पर छानबीन की गई तो पड़ोस के ही कुछ लोगों ने बताया कि ये घर जिसमें मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर उस बालिका का जाना पाया गया है। इस घर की छानबीन की, एकदम इसमें छतें, दोनों घर की छत मिली हुई हैं और एक ही समुदाय के दोनों परिवार हैं। तो इसमें जब चेक किया गया तो छत में एक बाथरूम नुमा कमरा है, उसके बगल में एक और छोटा सा कमरा है जिसमें कुछ सामान भी रखा है। वहाँ बालिका जो है वो बरामद हुई है और उसको तत्काल अस्पताल के लिए रवाना किया गया है। उसको मृत घोषित किया गया है और सबको पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेजा जा रहा है। बच्ची की कितनी उम्र रही? बच्ची जो है लगभग 6-7 वर्ष की बताई गई है और इसमें जो 3 युवक जिनका ये घर है, उन तीनों को तत्काल हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। ये अभी की जानकारी है। वो सुबह 10 बजे से गायब थी। उसकी अम्मी ने दिखवाया 12 बजे, तो वो मिली नहीं। तो एक लड़के ने मतलब गोल्ड मोर मंगवाई उससे, तो उस मतलब वो बोलने लगा मेरी गोल्ड मोर ला दे। वो जब से उसी घर में गई है तो आई नहीं। उसी घर में 2 वॉशरूम है, तो एक वॉशरूम चालू है, एक वॉशरूम यूज करते हैं, मतलब गड्ढा है उसमें, उस गड्ढे में मिली है। वहीं गजरा कोतवाली इलाके में कंप्यूटर सेंटर संचालक आशीष मिश्रा की हत्या मामले में कोर्ट ने 7 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मिली जानकारी के मुताबिक भटवा के पोखरी मोहल्ला निवासी 24 वर्षीय आशीष को मामूली बात को लेकर विवाद में धारदार हथियार से वार कर जख्मी कर दिया गया था। इलाज के दौरान 2 दिन बाद वाराणसी में उनकी मौत हो गई थी। सभी आरोपी जमानत पे थे। कोर्ट में महज 4 लोग मौजूद थे जिन्हें जेल भेज दिया गया। 3 अन्य आरोपियों को गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। मंगलवार को अपर सत्र न्यायाधीश रचना अरोड़ा ने यह फैसला सुनाया है। ये 2016 का मामला था। इसमें कुल 8 अभियुक्त थे, जिसमें से 1 जुनाइल हो गया था और 7 अभियुक्त जो थे सेशन ट्रायल चल रहा था। जो भटवा पोखरी का मैटर था, जो कंप्यूटर सेंटर में घुस के मारे पीटे थे, उसमें 3 नामजद अभियुक्त थे और सब विवेचना के दौरान नाम प्रकाश में आया था। इसमें सभी के खिलाफ दोष सिद्ध पाए गए और आजीवन कारावास के इन लोगों को सजा हुआ और जुर्माने से भी दंडित हुए हैं। ये मारपीट किए थे, क्या उसमें पीड़ित का मर गया? हाँ, मर गया था। 2-3 दिन बाद मर गया था। कितना वहीं मुरादाबाद कोतवाली के प्रांगण में सुबह 4 बजे लावारिस खड़ी गाड़ियों में संदिग्ध परिस्थितियों में भीषण आग लग गई। आनन फानन में फायर ब्रिगेड को थाना प्रभारी राघवेंद्र सिंह ने सूचना दी। वहीं मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद के मुढ़ा पांडे थाना क्षेत्र से लगने वाले दिल्ली लखनऊ हाईवे 0 पॉइंट चौकी का वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हेमराज मीणा ने फीता काटकर उद्घाटन किया। शुभारंभ के दौरान एसएसपी हेमराज मीणा, एसपी सिटी अखिलेश भदौरिया, एसपी ट्रैफिक एडीएम सिटी ज्योति सिंह सहित कई थानाध्यक्ष मौजूद रहे। वहीं इस दौरान 0 पॉइंट चौकी पर चौकी इंचार्ज योगेश शर्मा को तैनात किया गया है और चौकी क्षेत्र में 10 ग्राम पंचायतों को चिन्हित किया गया है, जिनमें इन 10 गांवों की देखरेख
अब चौकी इंचार्ज के द्वारा की जाएगी। एसएसपी हिमराज मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि दिल्ली लखनऊ हाईवे और मुरादाबाद सिटी और उत्तराखंड को जोड़ने वाले मुख्य बीच हाईवे के बीच में चौकी का शुभारंभ किया गया है। आने वाले टाइम में जो ट्रैफिक लगता था उस ट्रैफिक से भी लोगों को निजात मिलेगी। जो रास्ता है सिटी की तरफ जाता है और यहीं से फिर काफीपुर और रामनगर के लिए रोड जाता है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चौराया है। और जब से जो हाईवे बना है तो हमारा जो बूढ़ा पांडे का थाना है वो रोड से थोड़ा साइड में हो गया, प्लेयर के नीचे आ गया। यहाँ पे पुलिस की प्रेजेंस की हमेशा दिक्कत रहती थी और यहाँ पे एक्सीडेंट की घटनाएं होती रहती थी और कई बार अपराधी घटनाएं भी होती थी। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए यहाँ एक चौकी का निर्माण किया गया जो कि बूढ़ा पांडा थाने के अंतर्गत रहेगी। इसको जो 0 पॉइंट बूढ़ा पांडा के नाम से किया गया है। वहीं रायबरेली में एक भैंस चोर को जूतों की माला पहनाकर घुमाया गया। दरअसल बछरावा थाना इलाके में इन दिनों पुलिस मवेशी की चोरी रोक पाने में पूरी तरीके से असमर्थ है। मवेशियों की चोरी पकड़ने के लिए ग्रामीणों ने खुद ही अपना नेटवर्क तैयार कर लिया है। इसी कड़ी में कुर्की गांव निवासी रामकिशोर शर्मा की एक दिन पहले भैंस चोरी हो गई थी। पुलिस ने निराश रामकिशोर शर्मा ने अपने स्तर से भैंस चोरी के पता करते हुए भवेश्वर मंदिर के मेले में पहुंचे तो वहां बिकने गई अपनी भैंस को उन्होंने पहचान लिया। भैंस पर बेचने आए चोर बबलू और राम केवल भैंस मालिक को देखकर वहां से भागने लगे। हालांकि रामकिशोर के साथ गए ग्रामीणों ने दोनों को पकड़ लिया। चोरों को ग्रामीणों ने गांव लाया और उसके बाद जूतों की माला पहनाकर पूरे गांव में घुमाया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं वीडियो वायरल हुआ तो एसओ बछरावा नींद से जागे और दोनों को हिरासत में ले लिया। सीओ महाराजगंज इंद्रपाल के मुताबिक कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रायबरेली में फूड सेफ्टी ऑन व्हील सेवा मजाक बनकर रह गई है। यहाँ खाद्य पदार्थों के घर घर जाकर जांच करने के लिए जो वाहन भेजा गया है वो महज इसलिए कबाड़ हो रहा है क्योंकि उसका इंश्योरेंस खत्म हो गया है। खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि ये वाहन उन्हें रिसीव ही एक्सपायर्ड इंश्योरेंस के साथ हुआ था। रायबरेली खाद्य सुरक्षा विभाग ने भी निदेशक को पत्र लिखकर वाहन को कबाड़ होने के लिए छोड़ दिया है। दरअसल केंद्र सरकार ने प्रदेश के 18 जिलों और 3 मंडलों के लिए कुल 21 वाहन भेजे थे। उनमें एक वाहन रायबरेली को भी मिला है। ये वाहन खाद्य पदार्थों में मिलावट चेक करने वाली मशीन और री एजेंट से लैस है। इस वाहन को उपभोक्ता के घर घर जाकर उसकी रसोई में इस्तेमाल होने वाले खाद्य सामग्री की जांच करनी थी, लेकिन सरकार का करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद उपभोक्ताओं को ये सुविधा नहीं मिल सकी। दरअसल इस वाहन के खरीद के समय ही इसका 3 महीने का इंश्योरेंस कराया गया था। दिल्ली से ये वाहन जब जिलों में पहुंचा तो पहुंचने तक में ही 3 माह से ज़्यादा का समय गुजर चुका था। नतीजा ये रहा कि जिले में ये वाहन एक्सपायर्ड इंश्योरेंस के साथ पहुंचा। जिला स्तरीय खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने निदेशक को पत्र लिखा और वाहन को खड़ा कर दिया। कबाड़ होने के लिए विभाग की छोटी सी इस लापरवाही के चलते केवल लाखों की कीमत का वाहन ही नहीं कबाड़ हो रहा, वाहन में लगे लाखों रुपए की कीमती मशीनें भी बर्बाद हो रही हैं। रायबरेली को अस्थायी रूप से प्राप्त हुई है। 18 अन्य रायबरेली के अलावा 17 अन्य जिलों को भी अस्थायी रूप से इसी लॉट में प्राप्त हुई है और 3 मंडलों को एडिशनली प्राप्त हुई है। जब गाड़ी यहाँ आई तो इसका इंश्योरेंस तब समाप्त हो चुका था। इंश्योरेंस हेतु बजट के लिए लिखा गया है लखनऊ कमिश्नरेट को। वहीं सरगुजा जिले के मैनपाट ब्लॉक के ग्राम पंचायत नर्मदापुर के ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं से न मिलने की वजह से पंचायत निर्माण कार्य
की मांग को लेकर सरगुजा कलेक्टर के समक्ष जन दर्शन में पहुंचे ग्रामीणों ने सरगुजा कलेक्टर को बताया कि ग्राम पंचायत काफी बड़ा है, जिसके चलते सभी मोहल्ले पर व्यापक स्तर पर विकास काम नहीं हो पा रहा है। कई मोहल्ले में मूलभूत सुविधाओं जैसे बिजली, पानी, सड़क की समस्याएं हैं। इन समस्याओं को देखते हुए नवीन ग्राम पंचायत निर्माण की मांग कर रहे हैं। घाटगांव हुईस, दाती ढाब हुईस और जाम पहाड़ हुईस, मुसड़ी बोदार हुईस, घोड़ा घाट हुईस, मोहना डिहारी हुईस और बगनाचा और का हुईस तोमियामा। ये गांव भर हमन समस्या लेके आए हैं। समस्या हमारा है कि पंचायत बड़े हो गई तो कहीं चीज कर सुनाई नहीं, हर चीज ला हम आवेदन दे देखथन। कई बार यहाँ आके देखें वो सुन था पूछ थन तो कहते कि पास हो गई है तो रोड कर जाएल ना बोर कर जाएल ना तो का बिजली वाला जाएल ना पुलिया वाला जाएल ना तो पंचायत करा लगा। संदिग्ध परिस्थितियों में ट्रेन से कटकर युवक की दर्दनाक मौत का मामला सामने आया है। उचाहर कोतवाली क्षेत्र के गुलाम के पूर्वा मजरे अरखा में रामसेवक नाम के युवक की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि युवक पिछले कई सालों से बीमारी से परेशान था, जिससे आहत होकर उसने ट्रेन से कटकर अपनी जान दे दी। युवक की मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और अग्रिम कार्रवाई में जुट गई। छोटे क्या नाम है इनका? रामसेवक। क्या उम्र है इनकी? 30 साल। 30 साल। किसी बात से परेशान थे? 15 साल से सर इनके कब हुआ यह हादसा? सर अभी सुबह हुआ जी। कौन सी ट्रेन से हुआ है? अभी तो जानते नहीं सर, हम लोग। जिनका हादसा हुआ क्या नाम है उनका? क्या नाम है? रामसेवक। कितनी उम्र है? 30। किस ट्रेन से कटे हैं? अब ये तो सर मालूम नहीं। किसी बात से परेशान थे क्या? हाँ, वे मतलब मस्तिष्क डिस्टर्ब रहते थे। बीमारी मारी थी क्या? जी जी। पुलिस आई थी? जी हाँ। पोस्टमार्टम के लिए जा रही है? हाँ, पोस्टमार्टम के लिए। हाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।